हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 69। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम किस तरह से किसी भी फंक्शन को एक वैल्यू पास कर सकते हैं, आइदर यूजिंग पोजिशनल आर्गूमेंट्स और यूजिंग कीवर्ड आर्गूमेंट्स। तो जनरली इन प्रोग्रामिंग में दो पैराडाइम्स है जिससे हम फंक्शन को वैल्यू पास करते हैं। वो है कि पास बाय वैल्यू और दूसरा है पास बाय रेफरेंस। तो ये लेक्चर में हम इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इनमें से पहला है पास बाय वैल्यू। जब भी हम किसी फंक्शन को एक वेरिएबल पास करते या आर्गूमेंट पास करते यूजिंग पास बाय वैल्यू, तो उसका कॉपी वो फंक्शन को चला जाता है। इसलिए वो फंक्शन में अगर उस वेरिएबल पे या उस आर्गूमेंट पे कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो कॉलिंग इन्वायरमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होते। ठीक है, उसके अपोजिट जब भी हम पास बाय रेफरेंस से कोई आर्गूमेंट फंक्शन को पास करते हैं तो उसका रेफरेंस वो कॉलिंग फंक्शन या कॉल्ड फंक्शन को चला जाता है। इसलिए वहाँ पे अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो वो जो भी हमारा कॉलिंग प्रोग्राम है या कॉलिंग इन्वायरमेंट है वहाँ पे भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस को हम डिस्टिंक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसलिए ये एग्जाम्पल में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, हम उसके सिंटैक्स पे ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूँगा कि अंडर द हुड क्या हो रहा है ताकि हमको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए इन द टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये सी प्रोग्राम है और यहाँ पे इसका एक मेन फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ये लाइन से कि हम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं और उसको कुछ वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 और फिर हम उसका वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ये प्रिंट एफ सिमिलर होगा जैसा हमारा प्रिंट फंक्शन है पाइथन में। तो यहाँ पे x का इनिशियल वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और ये फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ये x को पास कर रहे हैं और फिर उसका वैल्यू मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ओरिजिनल वैल्यू था 5, तो उसको हम चेंज कर रहे हैं 6 से। ठीक है, और फिर वो फंक्शन कॉल के बाद फिर से हम जो भी x का वैल्यू है वो फिर से प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो मेन फंक्शन में बस हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, उसको कुछ वैल्यू दी है और फिर उसकी वैल्यू प्रिंट की है, फिर फंक्शन को कॉल किया है और फिर उसके बाद भी फिर से वो वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी फंक्शन है बस उसमें जो भी हमने वैल्यू पास किया है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो इसका आउटपुट हमें इस तरह से मिलेगा। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट कि बिफोर कॉल एक्स, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक्स का वैल्यू 5 है तो वो एज इट इज़ हमको मिल गया। ठीक है, फिर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं और फंक्शन में जो भी हमने एक्स वैल्यू पास किया उसकी वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं 5 to 6। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा कंट्रोल यहाँ पे ही आ जाएगा और फिर अगर हम एक्स की वैल्यू फिर से प्रिंट करते हैं तो सरप्राइजिंगली एक्स का वैल्यू 6 नहीं हुआ है जो हमने फंक्शन में चेंज किया, बल्कि वो एज इट इज़ 5 ही है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये पास बाय वैल्यूज से हमने वो भी वेरिएबल है वो पास किया। ठीक है, इसलिए इसका जो भी कॉपी है वो फंक्शन को चला गया, इसलिए इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो वेरिएबल पे वो हमारे मेन प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, और ये यहाँ से क्लियर भी हो जाता है। तो दूसरा वे है यूजिंग पास बाय रेफरेंस। तो ये सिमिलर हमारा कोड है, बस यहाँ पे मेन डिफरेंस यही है कि जब भी मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो अभी इंस्टेड ऑफ एक्स मैं उसको एम्परसेंट एक्स दे रहा हूँ, यानी वो बेसिकली ये जो भी हमारा एक्स वेरिएबल है उसके मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हम पास कर रहे हैं, या बेसिकली उसका रेफरेंस मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस हम पास करें। और ये फंक्शन में भी हम वो पॉइंटर यानी वो जो भी मेमोरी लोकेशन है उसको पॉइंट करने वाला एक पॉइंटर वेरिएबल हमने डिफाइन किया है और फिर उससे वो गिवन मेमोरी लोकेशन का वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पास बाय रेफरेंस है क्योंकि हमने वो वैल्यू या वेरिएबल एज इट इज़ पास नहीं किया बल्कि उसका रेफरेंस पास किया। ठीक है, और फिर वो रेफरेंस की हेल्प से यहाँ पे वो फंक्शन में हमने मॉडिफाई किया। तो यही मेन डिफरेंस है पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में। और लेकिन अगर हम उसके आउटपुट देखते हैं तो पहला तो एक्स का वैल्यू सेम रहेगा कि बिफोर कॉल एक्स जो 5 है वो 5, लेकिन सरप्राइजिंगली अभी जो भी हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया यानी एक्स का वैल्यू यानी एक्स को जो पॉइंट कर रहा है वो पॉइंटर का वैल्यू हमने 6 कर दिया, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट कर दिया। और फिर आफ्टर कॉल अगर हम एक्स का वैल्यू चेंज या चेक करते तो वो बेसिकली 6 है जो हमने यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो ये पास बाय रेफरेंस है तो यहाँ पे हमने कॉपी नहीं पास किया बल्कि रेफरेंस ऑफ मेमोरी लोकेशन पास किया, इसीलिए जो भी फंक्शन में चेंजेस हुए वो ये हमारे मेन प्रोग्राम में या हमारे कॉलिंग इन्वायरमेंट में रिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये एग्जांपल से डेफिनेटली आपको क्लियर हो गया होगा कि पास बाय वैल्यू से हम कॉपी भेजते इसलिए
जो भी फंक्शन में चेंजेस करते हैं वो कॉलिंग इन्वायरमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होते। पास बाय रेफरेंस में इस तरह से हम रेफरेंस पास करते हैं, इसलिए जो भी फंक्शन में चेंजेस करेंगे वो वेरिएबल पे वो रिफ्लेक्ट होंगे कॉलिंग इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली शायद ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये पास बाय वैल्यू का हम डायग्राम समझ सकते हैं कि जो भी ये ग्रीन पार्ट है वो हमारा मेन प्रोग्राम है, और जो भी येलो पार्ट है वो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो मेन प्रोग्राम में हमने क्या किया था, एक वेरिएबल डिफाइन किया था एक्स, और उसको कुछ वैल्यू दी थी 5 इस तरह से। ठीक है, और फिर जब ये हम फंक्शन को कॉल करते हैं और वो एक्स को पास करते हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इसका कॉपी इसको चला गया, तो यहाँ पे एक डिफरेंट एक्स क्रिएट हो गया, और फिर यहाँ पे जो भी हमने चेंज किया था x इज इक्वल टू 6, तो वो बेसिकली ये कॉपी पे चेंजेस हुए। ठीक है, और जो भी मेन प्रोग्राम का x था वो अनटच था, इसीलिए यहाँ पे जो भी चेंजेस किए थे वो हमको मेन प्रोग्राम में नहीं दिख रहे, क्योंकि मेन प्रोग्राम के हिसाब से जो भी x का वैल्यू वो 5 था। ठीक है, इसलिए हमको आउटपुट दोनों केस में 5 मिला था। तो ये पास बाय रेफरेंस का डायग्राम हो सकता है। तो पहले तो हमारे मेन प्रोग्राम में हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया था x इज इक्वल टू 5, तो इसका इनिशियल वैल्यू 5 था। लेकिन जब भी हमने फंक्शन कॉल किया तो वो एज ए हमने रेफरेंस उसको पास किया था। ठीक है, आर्गूमेंट, तो इसीलिए तो वहाँ पे जो भी पॉइंटर था या %x था वो बेसिकली पॉइंट करेगा हमारे सेम ऑब्जेक्ट को जो हमारा मेन प्रोग्राम का था। ठीक है, इसीलिए इसमें जो भी हमने चेंजेस किए थे, जैसे वो पॉइंटर का वैल्यू हमने 5 to 6 कर दिया था, वो बेसिकली किस में होगा, वो उसको पॉइंट कर रहा है उसी ऑब्जेक्ट को, तो वो मेन प्रोग्राम का ही ऑब्जेक्ट होगा, इसीलिए वो चेंजेस यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हुए, और x का जो भी इनिशियल वैल्यू 5 था उससे वो मॉडिफाई होके हमको 6 मिल गया। इसीलिए यहाँ पे मेन प्रोग्रामिंग में बिफोर कॉल और आफ्टर कॉल का x का वैल्यू हमको डिफरेंट मिला। पहले इनिशियल वैल्यू 5 था, और फिर हमने जो भी फंक्शन में चेंजेस किए थे वो रिफ्लेक्ट हो गए, और उसका वैल्यू 6 हो गया। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये दो मेन पैराडाइम्स है कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस आर्गूमेंट पासिंग के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इनको पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे हमने सिर्फ मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में देखा था, और सी लैंग्वेज की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड किया था। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि पाइथन इनमें से क्या यूज़ करता है या कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो लेकिन आई होप कि अभी आपको जो भी ये आर्गूमेंट पासिंग के पैराडाइम्स है, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, उनके बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड keep learning, keep coding, and have fun. Thank you.